तो सेम सी बात है, वहाँ पे बिजनेस हिंदी। फिलहाल मैं वार्ड नंबर 48 की बात कर रहा हूँ। महाड़ा की 3 गली है, 3 गली में जिस तरह से प्रीति बागे का प्रचार चल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये सब ये कोई पैसा लेकर रैली में आए हुए लोग नहीं लग रहे, क्योंकि 500 के रैली में आपको बहुत सारा भीड़ भरा दिखा रहेगा, मगर खास लोग यही है कि यहाँ के स्थानिक लोग प्रीति बागड़े को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे। क्या आगे उनकी क्या रणनीति होगी, जीतने पहले उनकी टीवी है, इससे पहले भी एक नगर सेवक टीवी की चुनाव पे जीत के आया था, और उसके बाद फिर से धनुष्यबान भी खड़े हैं, उसके बाद घड़ी है, ऐसे 4-5 किस्म के लोग हैं खाली चुनाव पे आते समय दिखे। और 2 साल से लगातार प्रीति बागड़े नाली सफाई का काम, छोटे मोटे जो महानगर पालिका के हर में जो काम होता है वो करे हुए काम किया। इसमें हमारे साथ में प्रीति बागड़े आई, उनसे जानने की कोशिश करते इतना बड़ा क्षेत्र आपका, इस क्षेत्र में क्या करने की सोच होनी चाहिए? पहले तो इस क्षेत्र को साफ सुथरा करना चाहिए, साफ रहना चाहिए, कचरा नियमित रूप से उठाना चाहिए। इतनी पुरानी कॉलोनी MHB कॉलोनी, इतनी पुराना वार्ड 48 है, अभी भी लोगों के घर में नल के पानी नहीं है, खरीद के पानी लेना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है, आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन हम करेंगे, जीत कर आ जाएंगे। तो जरूर 1 रूम 1 वाटर कनेक्शन फ्री देने वाले हैं। एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई को प्रोत्साहन करने के लिए हम मालवनी में सरकारी कॉलेज और डिग्री कॉलेज की भी मांग रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकाल में वो लेकर आए, ताकि मालवनी के बच्चों को दूर जाना नहीं पड़े, क्योंकि बाहर जाते बच्चे एडमिशन नहीं मिलते। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। सफाई सबसे बड़े स्तर पे है, बाकी लोगों की स्वास्थ्य सबसे बड़े स्तर पे है, क्योंकि एरिया आपका साफ नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों में बीमारियां ज्यादा फैलेगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे। इधर मच्छर सबसे ज्यादा है, जो BMC नियमित रूप से दूर फवारनी करनी चाहिए वो करती नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें सिस्टम में आ जाए, और सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हम ये सारी चीजें सिस्टम में लाकर करेंगे। सर, आपके ही सभी रोड के काम शुरू हो गए और लोगों यहाँ के जो स्थानिक नेता है वो अपने अपने बैनर लगा रहे, आखिर क्या हकीकत हुई? हकीकत तो सच बताऊं तो ये रास्ते बनने चाहिए थे 30 साल पहले। तो अगर कोई इस बात का श्रेय लेता है तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि 20 साल से आपकी सत्रह है। क्या बात है कि MHB कॉलोनी के रोड 25-30 साल से बने नहीं है। अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो आप रास्ते बना रहे, रोड बना रहे, उसका श्रेय भी ले रहे। आपको सही बोले तो इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि आपको इतना समय लग गया एक कॉलोनी के रास्ते बनाने के लिए। दूसरी बात जो है, मैंने सुना है कि ये सारे रोड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास हुए हैं, तो बाकी लोगों ने इसका श्रेय नहीं ले तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि रास्ते फाइनली बन रहे हैं। जिन्होंने भी इसको अप्रूव किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद एटलीस्ट। लेकिन कोई भी लोकल नगर सेवक, कॉर्पोरेटर या जो भी ऊपर है इसका श्रेय ना ले, क्योंकि आपकी वजह से ये नहीं हुआ है। और यहाँ पर बड़ी समस्या यहाँ पे महाड़ा में ये है कि कहीं ना कहीं हॉकर्स लोगों को बैठने के लिए बराबर जगह नहीं है मार्केट में। अगर ये आप जिसके घर में टीवी है वो टीवी पे जीतने के बाद क्या दिखाना चाहते हो? देखो, मैं बोलती हूँ कि एक एरिया वहाँ पर हॉकर्स लोग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया मिलता है लोगों के सहूलियत के लिए। आपके नजदीक में भाजी है, तरकारी है, चिकन है, वेज है, नॉन वेज है, सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए ये हॉकर्स कहीं ना कहीं आपके एरिया में बस जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा हाथ टाउन प्लानिंग का भी होना चाहिए। अगर समझो महाड़ा है तो महाड़ा में नियमित रूप से हॉकर्स के लिए कोई जगह बनाइए आप, ताकि रास्ते पे ट्रैफिक नहीं होते हुए सारे लोग, लाइक सब्जी मंडी है वहाँ पर एक सब्जी मंडी की जगह करवा दीजिए। चिकन है, नॉनवेज है या जो भी है उसके लिए एक अलग से जगह बनवा दीजिए, ताकि लोग, ये सारे लोग जो हॉकर्स है वो रास्ते पे ना बैठकर वो मार्केट में बैठे। और सारे लोगों को आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आपने रास्ते पे नहीं लेकर आपको मार्केट में जाना है। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप जगह बनाइए तो सही। पहले महाड़ा की बहुत सारे रिजर्व प्लॉट है, उसके ऊपर अभी तक नगर सेविका या विधायक ने क्यों काम नहीं किया, और आप चुन के आती हो तो क्या वो जो जगह है रिजर्व प्लॉट है उसके ऊपर क्या करने की इच्छा होगी? देखिए, जो ऑलरेडी रिजर्व प्लॉट है, अभी हम जब रिजर्व बोलते हैं तो ऑलरेडी वो कहीं ना कोई चीज के लिए रिजर्व है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने मतलब से उसका इस्तेमाल मेरे निजी चीज को करने से अच्छा है कि जिस चीज के लिए वो रिजर्वेशन हो, वो रिजर्वेशन कम्प्लीटली वहाँ पर आना चाहिए, एक्टिव रूप में आना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्लेग्राउंड रिजर्व है तो वहाँ पर प्लेग्राउंड ही आना चाहिए। क्या लगता है लोगों के घर में, सभी के घर में टीवी है, आप जीतने के बाद वो टीवी पे क्या दिखाना चाहते हो, कौन सा विकास दिखाओगे?
मुझे लगता है टीवी बहुत बड़ी बात बोलने से अच्छा है कि जैसे हमारा चिन्ह है टीवी, तो टीवी पर हम राइट न्यूज, सही खबरें, मैनिपुलेटेड न्यूज नहीं दिखाएंगे, मनगढ़ंत कहानियां नहीं दिखाएंगे। और सबसे पहले जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ये देखो संडास साफ नहीं हुआ, ये देखो गटर साफ नहीं हुआ, ये देखो ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है हम हमारे टीवी पे काम करने के बाद वो काम दिखाएंगे जो हमने किया है। शुरुआत करने से पहले 11 नारियल फोड़ने का वीडियो नहीं दिखाएंगे। मतदाता को क्या क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाले 15 तारीख को चुनाव है, 12 नंबर के बटन को किस तरह से टीवी पे दबाने की कोशिश रहेगी? देखो, मैं तो लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहली बार कोई सच्चा आदमी चुने, और जिसको ना ही बीएमसी के फंड का कोई लालच है और ना ही किसी निजी स्वार्थ का लालच है, क्योंकि भगवान की दया से हमारा पेट ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है। हम लोगों के पैसे खाने नहीं आए, लोगों को सेवा देने के लिए आए और उनकी मदद करने के लिए आए। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी, इस बार बदलिए तो ही कुछ वार्ड में बदलाव होएगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो जो है उनको बदलना पड़ेगा। तो इस बार आप अपना वोट जो है, उसका अधिकार जो है, वो सही इंसान को चुन के दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे वार्ड 48 के जनता को कि हमें इस बार जिता के लाइए, और सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपको काम भी दिखाएंगे। और हमारा चिन्ह है टीवी और बटन नंबर 12। बस आप याद रखिए, प्रीति बागड़े, चिन्ह है टीवी और बटन नंबर 12। बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं प्रीति बागड़ी की जो सोच है, आने वाले दिनों में इनों का जो जज्बा है काम करने का, इनका चिन्ह है टीवी, टीवी के ऊपर बटन दबा के 12 नंबर पर बटन दबा के इनको विजय बनाने की एक कवायद है। एक कवायद कितनी कारगर साबित हो, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील हिंदी।